मजलिस खबरगान ने नए ईरानी सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया। AFP के मुताबिक मजलिस खबरगान ने कहा, बाज़ाब्ता तौर पर नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। अब कोई रुकन अपनी राय तब्दील नहीं कर सकता। इसराइली फौज ने कहा, आयतुल्लाह खामनाई के बाद मुंतखब होने वाले हर जानशीन को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई जारी रखेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में हिस्सा लेने वाले हर फर्द को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका और इसराइल की ईरान की तेल तनसीबात पर बमबारी। तेहरान में ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी, सड़कों पर तेल बहने लगा, आसमान पर से बादल छा गए, पूरा शहर जहरीले धुएं की लपेट में आ गया। हमले में ऑयल डिपो और पाइपलाइन को भी निशाना बनाया। अमेरिका का जजीरा पसम पर पानी के प्लांट पर हमला, 30 देहात में पानी की फराहमी मुतासर। अमेरिकी और इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 1350 से जायद हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, जंग के बाद ईरान का नक्शा वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। ईरान की फौज और क़यादत को तबाह कर दिया। सिर्फ एक हफ्ते में वो कामयाबियां हासिल की जो कोई मुमकिन नहीं समझ रहा था। प्राइमरी स्कूल पर हमला ईरान ने खुद किया। ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। तेल की कीमतें बहुत तेजी से नीचे आएंगी। ईरान का 24 घंटे में 200 अमेरिकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। पासदारान इनकिलाब ने कहा, 21 अमेरिकी फौजी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमेरिकी तेल के जहाज को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में मकबूजा बैतुल मुकद्दस में धमाकों की आवाजें। इसराइल के 3 मुख्तलिफ इलाकों में नुकसानात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 पाकिस्तानी शहरियों की अमवात पर इजहार अफसोस। कहा, वाक़े पर पाकिस्तानी सिफारती मिशंस दुबई हुकाम से राबते में। हुकूमत जाम बहक अफराद की मैयतों की वतन वापसी के लिए इकदाम कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से राबता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कशीदगी में फौरी कमी और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक बाजोड़, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ की गई। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर पर फितनाल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने बाढ़ काटने वाले खवारिज को मौसर तरीके से निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 1 खारजी हलाक, दीगर जख्मी हालत में फरार। दहशतगर्दों से IEDs और बाढ़ काटने का सामान भी बरामद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की पंजाब और सिंध के वज़राए आला से मुलाकातें। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तेफाक। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए विफाक और सूबों में राबता बढ़ाने का फैसला। विफाकी वज़रा ने कहा, कल तक तेल के 3 जहाज़ पाकिस्तान पहुँचने की तवक्को है। IMF से पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आवाम को पेट्रोल पंप्स पर लाइनों में ना लगाना पड़े। मुकर्ररा निर्खों से महंगा पेट्रोल बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चैलेंज से निपटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुजाहिरा करना होगा। माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। मरियम नवाज का ज़रिए इस्तेमाल के लिए डीजल की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा, अवाम पर बोझ डालने के बजाय हुक्मरान अपनी खर्चियाँ कम करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए हमारे पास तजावीज़ हैं। कल विफाकी हुकूमत को तजावीज़ भेजेंगे। हम ऐसे मसाइल पर सियासत नहीं करते। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, खित्ते में अमरीकी अड्डों और फौजी तनसीबात को अपना जायज़ हदफ समझते हैं। अपने मुल्क के दिफा और मज़ाहमत के लिए आखिरी सांस तक खड़े हैं। इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। ये ख्वाहिश अमरीका से मुकाबले में ईरान के हक़ के दिफा की नफ़ी नहीं करती। अमरीका और इसराइल का ईरान में खुसूसी फौज भेजने पर गौर। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा फैसले का मकसद ईरान के जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कम करना होगा।
जमीनी दस्ते ईरान में दाखिल होकर जौहरी मकामात पर कार्रवाई कर सकते हैं। चीन का ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा। चीनी वजीर खारजा ने कहा, अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी जंग कभी नहीं होनी चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल बहरान का हल नहीं, दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस नहीं जा सकती। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए अवामी हिमायत मौजूद नहीं। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान के साथ हैं। लंदन में रूसी सफीर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, रूस तनाज़े में गैर जानिबदार नहीं बल्कि ईरान के साथ है। मगरबी ममालिक सिर्फ ईरान को कसूरवार ठहरा रहे हैं। कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर पहले हमला किया। जंग फौरी तौर पर खत्म की जाए। ईरानी कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा, कुछ अमरीकी फौजियों को कैदी भी बना लिया गया है। वो झूठ बोल रहे हैं कि सिर्फ 6 अमरीकी फौजी मारे गए। ये लोग बाद में हादसे का बहाना बनाकर हलाक होने वालों की तादाद भी बढ़ा देंगे। अमरीका और इसराइल अपने मकासद में नाकाम रहे हैं। ईरानी कौम अपने दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। ईरानी हमलों में मारे जाने वाले 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गई। अमरीकी सदर और अहलिया मेलानिया ट्रंप ने एयरपोर्ट पर लाशों को वसूल किया। ईरानी पासदारान इनकलाब का इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ताज़ा हमलों का ऐलान। कहा, जदीद मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 6 माह तक जंग जारी रखने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान ने कई जदीद मिसाइल अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए। आइंदा दिनों में दुश्मन को मजीद सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान के खलीजी ममालिक पर भी हमले। रियाद के करीब 3 ड्रोन्स गिराने की तस्दीक। सिफारती इलाके में ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया गया। कुवैत में ईरानी हमले से बुलंद इमारत में आग लग गई। ड्रोन का मलबा गिरने से इमारतों को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब की पहली मर्तबा ईरान पर हमलों की धमकी। कहा, हमले जारी रहे तो जवाब देने पर मजबूर हो सकते हैं। इसराइल के लबनान पर फजाई और ज़मीनी हमले। एक गांव में 41 अफराद जाँ बहक। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में होटल पर इसराइल का हमला। 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। इसराइली फौज के मुताबिक बैरूत में पासदारान की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर्स को निशाना बनाया। लबनान में अमवात की तादाद 394 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 83 बच्चे शामिल। ईरान पर बड़े से बड़ा हमला भी रिजीम चेंज नहीं ला सकेगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट में इंकशाफ। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया, ईरान की ऑपोजिशन तकसीम है। ईरान का कंट्रोल नहीं संभाल सकती। हुकूमत का मुकाबला करने के लिए ईरान में कोई और कुव्वत नहीं है। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध भर में गाड़ियों की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार। इंश्योरेंस के बगैर ना गाड़ी रजिस्टर होगी, ना ही टोकन टैक्स जमा हो सकेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हादसे में जाँ बहक होने वालों के वर्सा को 7 लाख और माजूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तौसीह। जलसे, जुलूस और किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। अमरीकी रियासतों ओक्लाहोमा और मिशिगन में तूफान से 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हुकाम के मुताबिक तूफान से दरख्त जड़ों से उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। T20 वर्ल्ड कप का फातेह कौन? भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल में मुकाबला। भारत के न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी जारी। कराची में खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटी तकसीम करने की तकरीब। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, 500 से ज्यादा खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज फराहम की जा रही हैं। खवातीन को 50 लाख स्कूटियां भी देना पड़ी तो देंगे। मंसूबे से तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को सफर में आसानी होगी।